अच्छा, आप बच्चों की ना कुछ के असाइनमेंट्स के जो क्वेरीज थी कुछ बच्चों की, ठीक है। तो पहले तो मुझे ये बताएं कि किस बच्चे के जो मार्क्स हैं वो 5 to 8 के बीच में है। 8 है या 8 से, आपके कितने मार्क्स हैं जिनके 5 to 8 के बीच में? 5 नहीं, 5 से अबव। 5 से अबव है जिनके। आपके कितने हैं? 8 आपके? 5 वाले नहीं, 5 से अबव जिनके 8। जी जी। और जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं सर मेरे सैयद मोहम्मद उस्मान हुसैन। कितने हैं बेटा? 7। 7। अच्छा, आपके 7 है, ठीक हो गया। एक सेकंड रुकिएगा आप। आपका एनरोलमेंट नंबर क्या है? सर 146। 146। मोहम्मद उस्मान हुसैन। यस सर। ठीक है। अच्छा, कितना बताया? 7। यस सर। ठीक है। अच्छा जी, अच्छा। अच्छा, एक तो ये देखें अपना, आपने जो मिस्टेक बाकी भी नोट करते थे जो आपको बाकी भी क्लास में बैठे हुए, ठीक है। जो एक मिस्टेक्स में आपको कॉमन बताता जा रहा हूँ जो आप लोगों ने की हैं जिसकी वजह से आपके मार्क्स कटे हैं। एक तो ये देखें, आपका टेक्स्ट साइज जो है ये चल रहा है यहाँ पे 16। कौन सी क्लास है आपकी? 1F। बेटा ऊपर है क्लास आप। ठीक है। एक तो ये देखें, टेक्स्ट साइज आपका जो है ये 16 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। जबकि आपका रिक्वायर्ड टेक्स्ट साइज क्या था जो आपके क्वेश्चन का टेक्स्ट साइज था, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे आपका क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, क्वेश्चन का 13 है, तो 13 से ही आगे आपने कैरी ऑन शो करना था। मैंने आपको पहले बताया था कि या आप जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन से एक साइज छोटा रखेंगे, एक या दो, या फिर उसके इक्विवेलेंट रखेंगे, उससे बड़ा ही रखेंगे, ठीक है। दूसरे देखें, आपकी हेडिंग्स कंप्यूटर्स की ये 18 चल रही है, क्वेश्चन आपका 13 पे है, ये आपका टेक्स्ट 16 14 पे चल रहा है, यहाँ पे नीचे 16 पे चल रहा है, ठीक है। उसके बाद आप देखें, एक सेकेंड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने जो इंग्लिश लिखी है अपनी, जरा देखें। आपसे पूछा क्या गया, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड कंप्यूटिंग। आप लिख रहे हैं कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स आर मशीन्स ऑफ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दैट कैन बी यूज्ड टू इंस्ट्रक्ट टू कैरी आउट सीक्वेंसेस ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस ऑटोमेटिकली। इतनी मुश्किल अंग्रेजी बनाने की या इतनी मुश्किल अंग्रेजी लिखने की आपसे कोई दरख्वास्त दी गई थी क्वेश्चन के अंदर? सिंपल अल्फाज में गूगल समझिए वैसी ही होती है। कंप्यूटर है क्या चीज, ठीक है। आप उसको पता नहीं कहाँ से कॉपी करके उसको रिफ्रेश करके लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल्स आपने माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है, दे दी, कोई इशू नहीं है। कंप्यूटिंग एनी गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी रिक्वायरिंग बेनिफिटिंग फ्रॉम क्रिएटिंग कंप्यूटर्स। इन अल्फाजों का जो सेंटेंस का जो मतलब बन रहा है ना, अगर आप उसको वर्ड टू वर्ड मीनिंग पे जाए ना तो आपका कहीं से भी मैच नहीं होता जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इट हैज बिकम अ क्रिटिकल integral component of modern industrial technology and it includes the development of both hardware and software। ये चीज आपसे कहीं पे पूछी गई है, आप सिर्फ ये पूछा कि कंप्यूटिंग क्या होता है, ठीक है। उसको आप एक्सप्लेन करके कंप्यूटिंग का प्रोसेस जो होता है, जो भी कहते हैं कि कोई भी प्रोसेस या कोई भी टास्क आप परफॉर्म करते हैं बाय यूजिंग कंप्यूटर, उसको हम कंप्यूटिंग कहते हैं। एग्जांपल्स आप दे रहे हैं, फिर उसके बाद जी इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ग्राफिक सॉफ्टवेयर, ये तो आप चीजों के नाम बता रहे हैं ना, इनका फंक्शन क्या है, ये कैसे कंप्यूटिंग के अंदर आते हैं, ये चीज आपने नहीं बताई। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात कर लेते हैं जी। आपने लिखी है 5 जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में आपने लिखा है दे यूज वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी,
ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट एंड नीड्स टू बी कूल्ड विद एसी एटसेट्रा। ठीक है, उस दौर में मुझे बताएं कौन से एसी थे अवेलेबल 1940 के अंदर, कौन सा एसी अवेलेबल था जो इनकी हीट को करने के लिए यूज किया था। द जनरेशन कंप्यूटर्स दिस जनरेशन कंप्यूटर्स हैव फॉलोइंग शॉर्टकमिंग्स: वेरी बिग इन साइज, लो इंडिपेंडेंट एंड लेस मेमोरी, लार्ज कंजप्शन। ठीक है, चीज़ें आपने बता दी, उसके बाद आप इसकी एग्जांपल्स दे रहे हैं। इसी तरह दे यूज ट्रांजिस्टर इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब विच आर रिलायबल एंड चीपर, ये आपने बता दी, इसकी भी एग्जांपल्स आ गई। ठीक है, बट कहने का मकसद ये है कि जो आपसे चीजें नहीं पूछी गई आप वो इंक्लूड कर रहे हैं, और जो इंक्लूड कर रहे हैं आप तो उसके मीनिंग क्लियर नहीं है कि आप क्या लिख रहे हैं, क्या लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखें, इस पे आ जाते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट इज प्रोसेसर, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसर यूज्ड इन कंप्यूटर सिस्टम एंड देयर फंक्शंस। ठीक है, प्रोसेसर इज आल्सो रेफर्ड एज, आपसे आप पहले प्रोसेसर को तो डिफाइन करें। आप कह रहे हैं प्रोसेसर इज आल्सो रेफर्ड एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर एंड परफॉर्म द डाटा प्रोसेसिंग फंक्शंस। खाली ये फंक्शन नहीं होता प्रोसेसर का, और भी फंक्शन होता है, अगर आप उसको और से पढ़ें। ठीक है, पहले कोई बंदा चीज को डिफाइन करता है, देन उसको रेफर करता है कि इसको ये भी कहा जाता है। आप उसको इटसेल्फ प्रोसेसर है क्या चीज, वो चीज डिफाइन किए बगैर आप उसके एंड फंक्शन पे जा रहे हैं। लेट्स सपोज अगर आपको कहा गया ना कि बकरा ज़िबा करें, तो पहले आप बकरे की गर्दन में छुरी फेरेंगे। आप मुझे डायरेक्ट बता रहे हैं कि बकरे का गोश्त ऐसा है, मैंने आपसे गोश्त का पूछा ही नहीं है, मैं तो पूछ रहा हूँ बकरा ज़िबा कैसे करते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोसेसर फिर आगे आगे, ठीक है, आपने लिखे हैं जी, ये चार आपने लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर तो आप कहीं पे लाइन या सेंटेंस खत्म कर रहे हैं तो इधर डॉट कौन डालेगा मुझे ये बताएं। ठीक है, इन्वेंशन दैट ब्रॉट अबाउट डेस्कटॉप एंड हैंडल डिवाइसेस, कंप्यूटिंग, प्रोसेसर ऑन अ सिंगल चिप, फास्टर जनरल पर्पस प्रोसेसर, मल्टीपर्पज, ये क्या चीज़ें डिफाइन कर रही हैं। अगर इस चीज़ को डिफाइन करें तो कोई मीनिंग सेंटेंस से क्रिएट होनी चाहिए, दो तीन लाइनों में आप इसको मुझे डिफाइन करके दें कि माइक्रो प्रोसेसर ये चीज़ होती है। ठीक है इसी तरह आपका फिर उसके बाद आपने इसी को एग्जाम्पल भी नहीं दी कि कहाँ पे यूज होता है, ये इसका क्या पर्पज है। ठीक है, फिर ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट की बात ऐसे ही आपने की है, सिस्टम ऑन अ चिप की बात की है, आपसे सिस्टम की तो बात नहीं की गई, चिप वगैरह की तो बात नहीं की गई। डिफरेंट प्रोसेसर्स के बारे में पूछा था जो यूज होते हैं उसके ऊपर वो चलो मैं आपको किसी और की असाइनमेंट भी देख के बताता हूँ। तो ये आपकी मिस्टेक्स हैं जो आपने दूर करनी है। ठीक है, बाकी आपकी ग्रामेटिकल या वर्बल मिस्टेक एज सच कोई नहीं आ रही। अब मुझे कोई और बच्चा बताए जिसकी है आज क्लास कौन सी है आपकी, मन की बैठ इधर आ जाए आगे। नेक्स्ट और के बच्चा बताए जिसके 5 to 7 के सॉरी 5 से 8 के बीच के मार्क्स हैं। कितने मार्क्स हैं आपके, आवाज आ रही है आप सबको जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए हैं? यस सर। आपका नंबर क्या है इनरोलमेंट हमजा? 197। अच्छा जी, अब आपकी असाइनमेंट पे आ जाते हैं। टेक्स्ट साइज आपका यहाँ तक ठीक है, अलाइनमेंट तकरीबन आपकी ठीक है। अच्छा जी, कंप्यूटर इज an electronic device which allows the scoring of processing data typically in a binary unit carries out। चलिए डेफिनेशन आप लिख दी, by program which are series and coded by software computer consists of motherboard। ठीक है, फिर आज several types of computer definition तक आपका ठीक हो गया। कंप्यूटर on other hand refers to the computing task। अब ये देखें, ये जो मिस्टेक्स हैं मैंने आपको शायद सिखाई भी थी कि जब आप असाइनमेंट खत्म कर लें तो आपने उसको एक दफा रिव्यू में जाके स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को दूर करना है। ठीक है, अभी देखें ये आ रही है ना मॉडर्न डे की, चेंज कर दें आप इसको, ये आगे भी आ रही है, इसको भी आप चेंज। इसका जो नाम है ये तो ठीक है, ठीक नहीं है ना, देखें स्पेलिंग उनके अगर कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। नहीं चलो ठीक है, इट्स ओके, नाम तक ठीक है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, फिलहाल हम इसको इग्नोर कर देते हैं, बट बाकी जो वो चीजें ठीक है। अच्छा, अब इसके वो मैं इस पे आ जाता हूँ। आपने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी दैट मेजर 1940s, फर्स्ट जनरेशन आप लिखा है इन द कंप्यूटर ऑफ दिस एरा वैक्यूम ट्यूब्स आर वाइडली यूज्ड। ठीक है, आपने इनकी
As the size of tube was quite large, the computer would take a lot of space. Examples की आगे ये ठीक है. Second जनरेशन का भी ठीक है. अच्छा, अब इस पे आ जाते हैं जो आपके आई थिंक सेकंड क्वेश्चन से ही मार्क्स डिडक्ट हुए हैं कुछ. A processor is an electronic circuit inside a computer which is responsible for executing instructions and functions. There are several different types of processor found in computer. All of their examples. ठीक है जी. CPU की आपने लिख दिया, ग्राफिक्स की लिख दिया, साउंड चिप के लिख दिया. जस्ट यही 3 प्रोसेसर हैं. पहले मुझे ये चीज बताएं. और भी है ना. इधर बच्चों ने तकरीबन 12 15 15 भी लिखे हुए हैं. क्या है कि हमने सर्च आउट किया है. वालेकुम सलाम. क्लास सेक्शन. हाँ जी. इधर आगे कोई बात नहीं. इधर बैठ गए. फर्स्ट कंप्यूटर क्या है. पहले तो ये कि आपने इसकी टाइप्स जो है वो कम डिफाइन की हैं. ठीक है. और दूसरा ये कि कंप्यूटर लॉजिक. ठीक है. हाँ, वही आपका मेजर इशू था. टाइप्स अपने कम डिफाइन की हैं और बाकी ये कि थोड़ी बहुत बंदा एग्जांपल भी दे देता है. सीपीयू किस कंपनी के होते हैं या उसकी क्या प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज वगैरह होती हैं. ठीक है. कितनी करता है वो. इस वजह से आपके 2 मार्क्स कटे. 8 मार्क्स है ना आपके इस चीज का. जिन बच्चों की अब मुझे और कोई बताइए किसके बच्चे के 6 मार्क्स हैं. Yes, sir. अपना वो बताएं. एनरोलमेंट नंबर 081. 081. मोहम्मद अब्दुल्ला. यही है आपकी असाइनमेंट. Yes, sir. अब्दुल्ला ये देखे सबसे पहले तो आपकी अलाइनमेंट देख रही है राइट साइड से. ठीक है. इसे पीडीएफ फाइल है. इसको देखें. अब आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ अब्दुल्ला. इसे सामने फर्क देख रहे हैं. इसकी अलाइनमेंट देखें राइट साइड से. Yes, sir. और अब आप अपनी देखें. ठीक है. अच्छा जी. कंप्यूटर इज अ डिवाइस which can be computer is a device which we can physically touch. ठीक है. It's a device we use to perform our task easily and conveniently. ठीक है. एंड कंप्यूटिंग इज द प्रोसेस. आपने बस इतना सा कंप्यूटर को डिफाइन किया. ये भी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है. ठीक है. अगर आप कहते हैं ना इट इज अ डिवाइस वी यूज टू परफॉर्म आवर टास्क इजीली एंड कन्वीनियंटली. कैसे करते हैं. जस्ट आपने ये नहीं बताना. इस तरह तो मैं भी कहूँ जी कैलकुलेटर ये अगर लेट्स सपोज मैं कैलकुलेटर की बात करूँ. मैं कहूँ जी कैलकुलेटर बहुत अच्छा है. ये बहुत अच्छा है. ये बड़े अच्छे काम करता है. मुझे बड़े फायदे देता है. ये बताएं इसकी डेफिनेशन ये बयान कर दी ये चीज. कैलकुलेटर को अगर मैं डिफाइन करूँ तो मैं यही बताऊंगा ना ये किस कंपनी का है. इसके अंदर लेट्स सपोज किस तरह का सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है. इसका हार्डवेयर सर क्या वहाँ पे तो है. ठीक है. डेफिनेशन नहीं डिफरेंस पूछा गया था इसलिए. नहीं डेफिनेशन भी तो आपकी क्लियर नहीं है ना. आपने जस्ट एक लाइन में उसको वो कर दिया तो इट मींस डिफाइन होगी. ये कंप्यूटर डिवाइस व्हिच वी कैन फिजिकली टच. आपके कंप्यूटर में खाली हार्डवेयर ही होता है जिसको आप फिजिकली टच करते हैं. कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होता है. इसलिए फिर डिवाइस कुछ के नाम लिख देते हैं. ठीक है. कंप्यूटिंग इज द प्रोसेस व्हिच वी डू टू परफॉर्म आवर टास्क. कौन से टास्क की बात कर रहे हैं. टास्क तो डिफरेंट किस्म के होते हैं. ठीक है. झाड़ू मारना भी एक टास्क है. कंप्यूटर मारता है. कंप्यूटिंग कांट बी फिजिकली टच. ठीक है. इट इज द प्रोसेस रनिंग इन द कंप्यूटर लाइक साइबर सिक्योरिटी एटसेट्रा. आप इसकी एग्जांपल दे रहे हैं साइबर सिक्योरिटी की. आप पहले कंप्यूटिंग के प्रोसेस को तो प्रॉपर्ली डिफाइन कर लें. कंप्यूटिंग है क्या चीज. फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1940 to 1956. they used very large components known as vacuum tubes. They were quite large, took a lot of space. ठीक है जी. आप इनकी एग्जांपल्स दे दी. एक सेकंड. ठीक है. इसी तरह आपने आई थिंक सेकंड की भी दे दी. थर्ड फोर्थ फिफ्थ की आपने दे दी. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपका जी. अच्छा. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें जी. प्रोसेसर इज अ स्मॉल चिप that resides in computer and the electronic device. Its basic job is to receive input and provide the. एक सेकंड रुकिएगा आप. 081. 081 नहीं है आपका अब्दुल्ला. आवाज आ रही है आपको मेरी. अब्दुल्ला आवाज आ रही है आपको मेरी. Yes, sir.
अच्छा आपका तो बेटा 5 मार्क्स, आपके 6 मार्क्स तो नहीं है अच्छा जी। आपने कहा 6 है, आपके 6 मार्क्स नहीं, आपके 5 मार्क्स। उसका रीजन ये है कि आपका 22% प्लेजरिज्म है इसके अंदर, आपने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, ठीक है। जो रीजन आपकी मेन 5 मार्क्स की प्लेजरिज्म पे मैंने आपको कहा था, अगर आपका 0 से अबव होगा तो मैं आपको, सॉरी 0 से अबव का प्लेजरिज्म होगा तो आपको 0 मार्क्स आएंगे, ठीक है। बट स्टिल आपको मैंने प्लेजरिज्म की 20% तक छूट दी थी, बट वो भी आप लिमिट क्रॉस करके 20% से अबव जस्टिफाई नहीं करता किसी चीज को, ठीक है। चलें आपका भी मैं बंद कर रहा हूँ, आपकी भी असाइनमेंट, उसके बाद में एक जर्नल बाकी सबको ही बता दूँ। अच्छा, इस तरह की मिस्टेक्स आप लोगों ने ना बाकी ने भी की हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, अलाइनमेंट की मिस्टेक्स हैं, उसके बाद डेफिनेशंस प्रॉपर नहीं है, या अगर आपने जनरेशन का एक्सप्लेन किया हुआ तो उसकी आपने एग्जांपल नहीं दी हुई या उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, ठीक है। हालांकि इतनी लंबी असाइनमेंट थी नहीं, आपको मैंने कोई 1500 2000 वर्ड्स लिखने को नहीं कहा था, हार्डली आपकी 600 to 700 वर्ड्स की असाइनमेंट थी ये, ठीक है। या तो होना कि आपको रिपोर्ट राइटिंग कहा गया हो 3-4 हजार वर्ड्स अपने लिखने में, उस पर टाइम लगता है। आप सर्च करें कि चीज को आराम से, कल मैंने करके भी दिखाई है यहाँ पे बच्चों को, हार्डली 2 से 3 घंटे की असाइनमेंट थी, ठीक है। अच्छा बाकी जो क्वेश्चन थे आप लोगों के जी कि सर प्लेजरिज्म दूर कैसे करें, प्लेजरिज्म दूर नहीं होता, ये है वो है, उसको मैं आपको बताता सर जो आपकी स्लाइड है, हूँ। जी जी, अगर हम उनको थोड़ा कॉपी करके लिख रहे हैं वो भी पहले से जो आपकी स्लाइड है या स्लाइड्स का मुझे कंफर्म नहीं होता, बाज़ औक़ात मैं स्लाइड्स असल में बेसिकली होता है कि आपको एक चीज़ समझाने के लिए, ठीक है। स्लाइड्स में मोस्टली होता है कि खुद कोशिश मेरी होती है मैं खुद लिखूं, ठीक है। बट समटाइम मुझे लगता है कि ये वर्ड्स ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं तो मैं उसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ उसके अंदर, ठीक है। स्लाइड से आप लोग कॉपी पेस्ट ही करें, हाँ एटलीस्ट ये कि डेफिनेशन आप कॉपी कर सकते हैं, उसके मैं आपको मना नहीं करता, बट उसके बाद कॉन्सेप्ट तो आपका अपना होना चाहिए ना। एग्जाम्पल तो आपके, लेट सपोज आप कोई भी डेफिनेशन कॉपी कर रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप डेफिनेशन कॉपी कर सकते हैं, स्लाइड से कर लें, गूगल से कर लें, उसका इशू नहीं है, ठीक है। बट अगर आप डेफिनेशन ही कॉपी कर रहे हैं सारी, अगर आपके क्वेश्चन में रिक्वायर्ड डेफिनेशन और सारी डेफिनेशन कॉपी कर दो तो प्लेजरिज्म में आपका 100% आएगा ना फिर, ठीक है। अच्छा जी, प्लेजरिज्म की बात करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको उसको समझाता भी हूँ, उसको दूर कैसे करते हैं, ठीक है, और क्यों आता है आपको प्लेजरिज्म। पहले आवाज सबको क्लियर आ रही है तो मुझे एक दफा काइंडली बता दें जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हुए हैं। जी सर आ रही है। आवाज आ रही है clear? ठीक है। अच्छा आप लोग करते क्या हैं कि, एक सेकंड रुकिएगा, लेट सपोज आपसे पूछा गया जी कि व्हाट इज कंप्यूटर, ठीक है। आपने क्वेश्चन उठाया, गूगल पे डाल दिया जी आंसर दो मुझे जल्दी से। गूगल कहता है जी कंप्यूटर ये होता है, ठीक है। आपने इसको कॉपी किया यहाँ से, इधर इसको पेस्ट कर दिया, आपने कहा जी कंप्यूटर डिफाइन हो गया, ठीक है। ये चीज आ जाएगी प्लेजरिज्म के अंदर, समझ आइए आपको, ठीक है। आपने ये काम नहीं करना। बेसिकली आप जब गूगल से कोई भी चीज पढ़ते हैं, ठीक है, लेट सपोज आप कंप्यूटर की डेफिनेशन ही उठा के लिख रहे हैं अपने पास, अगर आपने लिखनी है तो जब आप एज इट इज लिखेंगे तो वो आपको प्लेजरिज्म उसका दे देगा। उसकी वजह ये होती है कि ये जिस बंदे ने भी लिखा है तो उसकी एक कॉपीराइट इसके अंदर क्लेम है, कि वो बंदा कहता है ये मेरा कंटेंट है, इसको कोई और जब चोरी करेगा तो वो प्लेजरिज्म के जुमरे में आएगा। आपका जो HEC है, हायर एजुकेशन कमीशन, या आपकी जो यूनिवर्सिटी है, उसके स्टैंडर्ड्स कहते हैं जी कि आपकी असाइनमेंट्स के अंदर, आपकी रिपोर्ट्स के अंदर आपका प्लेजरिज्म जो है वो 0% होना चाहिए। जाहिर सी बात है जो बच्चे 3rd 4th सेमेस्टर में उनको तो ये चीजें पता चल चुकी हैं, वो तो सीख चुके हैं इसको कैसे 0 पे लेके आते हैं। अब जो चीज मैं आपको ये सिखाने ये जा रहा हूँ, बेसिकली आपका जो कोर्स ना ये IT का, इसका मकसद भी ये है कि आपकी इन चीजों की ग्रूमिंग की जाए, ठीक है। ये ग्रूमिंग कोर्स है आपका IT का, IT इन बिजनेस का, जिसके अंदर आपका MS ऑफिस सारा आ जाएगा, आपकी रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स, आपकी ये चीजें तकरीबन आ जाएंगी, ठीक है। बट ज्यादा रिपोर्ट राइटिंग, टेक्निकल राइटिंग चीजें वो तो आपको आपके इंग्लिश के जो टीचर्स हैं वो बताएंगे, बट बेसिक मैं आपको बताऊंगा कि आपके प्लेजरिज्म कैसे दूर करना है, ठीक है। अभी लेट सपोज जैसे ही मैंने डेफिनेशन कॉपी की है अपने पास वर्ड के अंदर कंप्यूटर की, ठीक है, तो इसके अंदर एक सेंटेंस स्ट्रक्चर है। सेंटेंस स्ट्रक्चर से मुराद के उसने एक
पूरे सेंटेंस को डिफाइन करने के लिए कितने वर्ड यूज किए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 वर्ड्स का उसने एक सेंटेंस बनाया जिसको उसने लिखा है कंप्यूटर है ये, ठीक है, एक सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसका। आपने बेसिकली इसके इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को तोड़ना होता है जब भी आप प्लेजरिज्म खत्म करना चाहें, ठीक है। उसकी एक एग्जांपल ये होती है कि आपके लेट सपोज हर 2 या 3 वर्ड्स के बाद ना आपके डिफरेंट वर्ड्स आप यूज करें। लेट सपोज आप अगर मैंने ये कॉपी की है इसको मैं अपने अल्फाज में कन्वर्ट करना चाहूँ, ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूँ जी कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। अब वो आगे कह रहा है फॉर स्टोर एंड प्रोसेसिंग डाटा, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ विच इज यूज्ड टू स्टोर एंड प्रोसेस डाटा में कर देता हूँ, ठीक है। टिपिकली इन बाइनरी फॉर्म and used binary language like 0 and 1। बात तो मैं उसकी कर रहा हूँ ना, कॉपी तो चीज उसी की मैं कर रहा हूँ, लेकिन लिख रहा क्या हूँ अपने अल्फाज में लिख रहा हूँ उसको, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन गिवन टू एज पर द इंस्ट्रक्शंस, और ये पर द instructions we provide in the form of input, ठीक है। बात सारी मैंने उसी की लिखी है, मीनिंग भी मैं वही दे रहा हूँ अपनी डेफिनेशन से, लेकिन उसको मैंने क्या किया रिफ्रेश कर दिया उसकी वर्डिंग को। तो ऐसे आपने जो भी आप लेट सपोज जो चीज आपने कोई भी चीज आपने सर्च की, ठीक है, बेशक कंप्यूटर के बारे में सर्च किया या कोई भी चीज आपने सर्च की गूगल से, ठीक है, 3-4 उसके पहले अपने टॉप लिंक्स खोलने हैं, ठीक है। जो पहले 3 से 4 टॉप लिंक्स होते हैं, जैसे भी कंप्यूटर के देखें यहाँ पे मुझे 1 2 3 4 ये 4 से 5 जो लिंक्स होते हैं इनका मकसद ये होता है या मतलब ये होता है कि ये आपका जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है या रिक्वायर्ड क्वेरी है आपकी जो आपने गूगल पे डाली है उसकी ये बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये टॉप पे क्यों आते हैं, वैसे तो देखें यहाँ पे मोर देन आई थिंक कंप्यूटर को डिफाइन करने के लिए मोर देन 10 पेजेस के ऊपर आपके लिंक्स हैं, ठीक है, मोर देन 20 के ऊपर होंगे, मोर देन 50 के ऊपर होंगे, बट यही टॉप पे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इसकी हुई हुई है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब कि ऑटोमेटिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसकी ऐसी ही है। लेट सपोज आपकी क्लास के 40 बच्चे हैं, आपके 40 के 40 बच्चों ने पहला लिंक खोला है, तो वो पहला लिंक फिर दोबारा से क्या करेगा, उसको जो पीछे सर्च इंजन है कंप्यूटर का या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप कह लें या गूगल एनालिटिक्स का कह लें, वो उसको टॉप पे रखेगा, ठीक है। ये अगर आप लेट सपोज 30th लिंक जाके खोलते हैं इस सर्च इंजन की क्वेरी का, तो वो 30th लिंक को जब आप 40 बच्चे क्लिक करते जाएंगे फिर और 40 करेंगे तो उसको कंप्यूटर 30th के बजाय उसकी पोजीशन 25 पे ले आएगा, 25 से फिर 20 पे ले आएगा, फिर उसको ऊपर लाता रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ही जब भी कोई क्वेरी आप सर्च करते हैं गूगल के ऊपर तो जो पहले 5 से 6 लिंक्स होते हैं तो वो आपकी बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वेरी होती है, तो उसको आप कोशिश किया करें पहले 5-6 लिंक्स खोल लें अगर आप कोई बड़ी क्वेरी सर्च कर रहे हैं, उनको पढ़ें, उनमें से जो चीज आपको अच्छी लगती है, हाँ यार ये मुझे लग रहा है ज्यादा अच्छा लिखा हुआ है, ये ज्यादा अच्छा रिप्रेजेंटेशन है उसकी मेरी रिक्वायर्ड क्वेरी की, आप उसको ऐसे कॉपी करके वर्ड की फॉर्म फाइल के अंदर ले आए, ठीक है, पेस्ट कर दें, फिर उसको देख के आप उसको रिफ्रेश कर लें। दूसरी बात ये कि आपने जैसे भी मैंने इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर तोड़ा है, आपने देखी होगी ये चीज, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने इसका सारा सेंटेंस स्ट्रक्चर देखे, 22 वर्ड यूज किए हुए थे, मेरे उससे एक्सीड कर गए, और प्लस अभी भी मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ, प्रोग्रामिंग की भी बात कर सकता हूँ या प्रोग्राम की भी बात कर सकता हूँ बाय यूजिंग डिफरेंट प्रोग्राम्स, ठीक है। तो जब उसका मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर तोड़ा तो उसका प्लेजरिज्म हो गया 0 भी, आपको चेक करके बताता हूँ। अच्छा, आप लोग एक और गलती क्या करते हैं, आपने लेट सपोज ये लिख लिया अपने पास से, आपने खुद से बना के लिख लिया या बगैर देखे आपने लिख लिया, समटाइम्स ऐसा होता है, लेट सपोज मुझे एक डेफिनेशन आती है, मैं कहता हूँ कंप्यूटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टूल्स, ठीक है, व्हिच इज यूज्ड टू प्रोसेस द डाटा, ठीक है, एंड स्टोर द डाटा, जो भी इसके 5 फंक्शंस थे, मैं उनको लिख के मैं खुद से डेफिनेशन ड्राइव कर रहा हूँ ना, तो वो तो बिल्कुल ही 0% में जाएगी, इसके अंदर प्लेजरिज्म आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने खुद से उसको अपने तरीके से सोच के समझ उसको लिखा है। बट जब आप गूगल से कॉपी करके ऐसे लिखते हैं, ठीक है, आपने लिख ली, अब आप जब अपनी
फाइल खत्म कर लेते हैं, आपने अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर ली, आपको शक होता है यार मेरा प्लेजरिज्म तो नहीं है, आप क्या करते हैं गूगल पे जाते हैं, ऑनलाइन प्लेजरिज्म चेक करना स्टार्ट कर देते हैं। जब आप ऑनलाइन प्लेजरिज्म के सॉफ्टवेयर टूल वगैरह में डालते हैं उसको, ठीक है, तो उस टाइम लेट सपोज अगर आपको बताता है कि आपका 20% प्लेजरिज्म आ रहा है या 30% प्लेजरिज्म आ रहा है, आप उसको कम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कम करने की कोशिश करते हो जी मेरा कम हो गया, बट एक्चुअली होता है क्या, उसके बाद जब आप फाइल सेंड करते हो आपका यकीन हो जाता है चलो अब मेरा 10% प्लेजरिज्म में आएगा क्योंकि मैंने इतना तो ये चीजें दोबारा से ठीक कर ली है। जब टीचर्स को ओपन करता है तो वो आपको प्लेजरिज्म मोर देन 100 क्या मोर देन 40 या मोर देन 50 आ रहा होता है, ठीक है। उसकी रीजन क्या होती है कि कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल जब आप गूगल पे अपलोड करते हैं तो उसको गूगल अपने पास सर्वर गूगल का जो होता है उसको सेव कर लेता है, ठीक है। हालांकि जो हम लोग चेक करते हैं बीइंग ए फैकल्टी मेंबर, जब हम लोग चेक करते हैं प्रेजेंट तो हमारे पास एचटीसी के रिकॉग्नाइज्ड सॉफ्टवेयर जैसे टर्निटिन वगैरह हो गया, उस पर जब हम लोग आपकी फाइल इंसर्ट करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद जब रिपोर्ट जनरेट होती है तो एक ऑप्शन आती है डिलीट फ्रॉम सर्वर। जब हम उसको डिलीट फ्रॉम सर्वर करते हैं तो फिर गूगल पे कहीं पे भी सेव नहीं होती, लेकिन जब आप खुद आप ऑनलाइन चेक करते हैं तो गूगल पे फाइल आपकी सेव हो जाती है, ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाती है। तो आपके चेक करने के बाद जब मैं दोबारा चेक करूंगा तो वो आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा प्रेजर उसका आएगा, तो आपने खुद से उसको गूगल पे चेक नहीं करना, ठीक है। आपको क्लियर होना चाहिए कि जो मैंने लिखा है खुद लिखा है, अगर देख के भी लिखा है उसको मैंने रिफ्रेश कर दिया अच्छे से, डेफिनेशन अगर आगे आपने एक अधिक कॉपी की है तो उसका इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर लेट्स सपोज आपसे रिक्वायर्ड ही 10 डेफिनेशन हैं तो इट डजंट मीन कि आप 10 की 10 गूगल से कॉपी करके उसके अंदर लिख दें, ठीक है, आप उनको ऐसे रिप्लेस करेंगे। दूसरी बात, अभी देखिए मैंने गूगल से कॉपी किया था, अभी मैं आपको चेक भी कराता हूँ, ऐसे छोटा सा ट्यूटोरियल लिख देता हूँ कि कैसे नहीं आएगा प्लेजरिज्म में। हम लोग दूसरा यूज करते हैं, वैसे मैं आपको इस पर से डेमो के लिए चेक करके बताता हूँ। अब देखिए मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, ये मुझे बताएगा प्लेजरिज्म कितने परसेंट है, यूनिक कितने परसेंट है। प्लेजरिज्म आ गया 0, यूनिकनेस इसकी आ गई 100%। ऐसे अपना प्लेजरिज्म दूर करेंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर लिखने के लिए। और मैंने आपसे बिल्कुल नहीं कहा था कि आप मुझे मोर देन 1000 वर्ड्स की लिख के दें, वर्ड्स की कोई लिमिट नहीं थी, जितना मर्जी आप लिखें, लेकिन जितना कंसाइज होगा, टू दी पॉइंट होगा, आपके कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर रहा होगा, मेरे लिए मोर देन ओके। आप ऐसे कुछ बच्चे हैं जिनके 9 मार्क्स हैं या 9.5 मार्क्स हैं, उन बच्चों ने भी मुझे 2000 वर्ड्स की असाइनमेंट नहीं लिख के दी हुई, 700 to 800 वर्ड्स की लिख के दी है, इवन मे भी शायद 600 वर्ड्स की लिख के दी हुई हो। टू दी पॉइंट बात की है, जो चीजें रिक्वायर्ड है वो लिखनी है, एग्जांपल्स देनी है, बात खत्म, खुद से लिखनी है, 2-2 पेजेस की असाइनमेंट है। इधर आपकी क्लास में ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने प्लेजरिज्म में 7-7 8-8 पेजेस की असाइनमेंट बनाई हुई है, किसी ने तो 10 भी क्रॉस किए हुए हैं, ठीक है, लेकिन माशाल्लाह सारे गूगल से कॉपी करके पेस्ट किया है। असाइनमेंट जो आपको दी जाती है उसका कतई ये मकसद नहीं है कि आप गूगल से कॉपी पेस्ट करके दें, क्योंकि उसका कोई पर्पज ही नहीं है। अगर आप उससे मैं कहूँ कि जी मुझे कंप्यूटर की डेफिनेशन गूगल से कॉपी पेस्ट करके दे दें तो उसका कोई मकसद है, बिल्कुल नहीं। असाइनमेंट आपको दी जाती है आपकी ग्रूमिंग के लिए, ताकि आपको चीज लिखना है, आपको समझ आए, आप कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है, आप उसको रिवाइज करो, अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो, उसके बाद आपको चीजें गूगल करना आए। आपको ऑनेस्टली जब अभी आप लोग आहिस्ते से सीखेंगे साथ साथ, आपको अभी तक सर्चिंग नहीं आती कि मुझे टू दी पॉइंट एग्जैक्ट अपनी चीज कैसे निकालनी है, ठीक है। जैसे अभी जब मैंने इसको लिख दिया ना व्हाट इज कंप्यूटर, मैं सिंपल कंप्यूटर भी लिख सकता था। मैंने लेट सपोज वो अगर सर्च करने हैं, प्रोसेसर सर्च करने हैं, ठीक है, तो आप लिखते हैं जी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसर या व्हाट इज प्रोसेसर, ठीक है, तो फिर आप उसकी एग्जांपल्स आगे मांगते हैं। उसकी भी क्वेरी की डिफरेंट टाइप्स होती है, मैं आपको सिखाऊंगा जब हम लोग उसके ऊपर जाएंगे, इंटरनेट के ऊपर अपने काम को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये तो था आपका इन चीजों से रिलेटेड। इससे रिलेटेड किसी बच्चे का क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लें, ऑनलाइन वाले जो बैठे हैं बच्चे, कोई भी चीज पूछनी हो जो ना समझ आई हो। बात आ रही है सबको मेरी? जी सर। किसी की कोई क्वेरी नहीं है इससे रिलेटेड, कोई मसला नहीं है, किसी को समझ आ गई इस चीज की? जी सर। ठीक है, आप लोगों को जो क्लास में बैठे हुए हैं कोई इसके अंदर क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो स्टिल, नेक्स्ट टाइम फिर आप लोगों ने ट्राई करनी है कि आपका असाइनमेंट्स के अंदर प्लेजरिज्म नहीं आना चाहिए, ठीक है। आपसे कोई इस तरह की रिक्वायरमेंट्स नहीं है कि आप मुझे 3-3 4-4 हजार वर्ड्स की लिख के दें। अभी देखें आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, ये देखें, ये भी कितने वर्ड्स की असाइनमेंट बन गई है। मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किया था सर, फिर भी 5 नंबर आ गए, अपने वर्ड्स में लिखा हुआ था। क्या नाम है आपका? सोहेल सर। एक मिनट देखता हूँ आपकी भी। अभी देखें, चेक करें। एक मिनट देखता हूँ आपकी बेटा। ये देखिए अभी कितने वर्ड्स हैं, 32 वर्ड्स मैंने इसके लिख दिए विद इन 1 मिनट।
अगर बच्चा कुछ 600 या 700 वर्ड लिख रहा है, इट मीन्स के 1 घंटे का काम भी नहीं है। बट फिर भी मैं कहता हूँ कि आप लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं, आप लोगों के लिए 2 से 3 घंटे, चलो 4 घंटे में कहता हूँ लग जाएंगे असाइनमेंट को लिखने के लिए। ठीक है, कौन सा सेक्शन है आपका? 1F ऊपर है बेटा, ऊपर है क्लास में। ठीक है, अच्छा जी अब आप बताएं जिनके कह रहे हैं मेरा प्लेजरिज्म नहीं है। 139 सर। 139 सुहेल मेहदी। सुहेल मेहदी नाम है आपका? यस सर। ठीक है, 1 सेकंड रुकिएगा। पहले तो अपनी असाइनमेंट आप चेक करें, 1600 समथिंग वर्ड्स की है ये। ठीक है, आप कहते हैं जी मेरा प्लेजरिज्म नहीं है सर, आप गलत कह रहे हैं। अब ये मेरा बनाया हुआ तो सॉफ्टवेयर नहीं है ना, मेरी वेबसाइट तो नहीं है ना ये। ठीक है, ये किधर जा रहा है प्लेजरिज्म आपका? अब मैं आपको बताऊं आपने कहाँ कहाँ से उठा के लिखा है, ये भी देखते जाइए। ये जो आपका आ रहा है, इट हैज अ मोबाइल जनरेटिंग, ये देखिएगा आपने यहाँ से उठा के ये चीज लिखी है। ये नजर आ रहा है, इट हैज अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड टच डिस्प्ले प्रोसेसिंग, ये जो आपने लाइन लिखी है अपनी असाइनमेंट के अंदर। उसके बाद ये आप देखें, ये जो आपका लिखा हुआ है इन दिस जनरेशन ट्रांजिस्टर, सेकंड जनरेशन की बात कर रहा है, ये आपने यहाँ से उठा के लिखी है। ये देखें, इन दिस जनरेशन ट्रांजिस्टर वर यूज चीपर, कंज्यूमर लेस पावर, मोर कम्पैक्ट इन डाटा साइज लेवल। समझ आ रही है आपको? ये मैं आपको यहाँ की एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मैं मिटर्निटी की एग्जांपल नहीं दे रहा, वो इससे ज्यादा चीजें पकड़ता है। ये देखें, ये जो चीज आपने लिखी है, तो ईच एंड एवरीथिंग आपके सामने आ जाती है। कोई मेरा बनाया हुआ सॉफ्टवेयर नहीं है, या कोई मेरा कोई पर्सनल इसके अंदर नहीं चल रहा है कोई, कि मैं आपसे पर्सनल बेसिस पे कोई आपको मैं नंबर काट रहा हूँ। ये आप अपनी रिपोर्ट देख रहे हैं, अभी मैंने आपके कितने वर्ड्स कॉपी किए हैं? आपकी 1600 वर्ड की असाइनमेंट है, मैंने अभी आपके समझ ले आधे काउंट किए हैं, आधे वर्ड्स आपके कॉपी किए हैं, 867। उसके अंदर आपका कितने परसेंट आ रहा है? 27%। अब यकीन हो गया इस चीज का? फिर भी सर 5 नंबर दिए। हाँ, नहीं तो मैं अभी आपको 10 में से 10 दे दूं ना इस काम पे। जब आपको एक चीज से मना किया कि आपने प्लेजराइज मटेरियल नहीं लिखना, तो आपने इसको नहीं लिखना। ठीक है, खैर आपकी मीटिंग ही खत्म होने वाली है, इसके बाद नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और किसी को क्वेश्चन हो? सारों की यही चेक करता रहूं, मसला आपको समझ आ गया ना? आपको कितने मार्क्स हैं आपके? अगर आपको भी निकल आया तो इस पूरी क्लास को आप ट्रीट देंगे अभी लाके? नहीं, अगर निकल आया तो 20 से अबव होगा, सोच लें। ट्राई नहीं ना, बताएं फिर मैं कंफर्म करूँ ना, ऐसे तो मैं अब खेलने तो नहीं आया हूं ना इधर। बताएं, जितने बच्चे बैठे हैं तकरीबन 24 बच्चे, इनको ट्रीट ला के देंगे आप? टॉफी नहीं पसंद इन बच्चों को, जूस पसंद है नस्ले के। बताएं अपना एनरोलमेंट नंबर। 10, नाक में तसल्ली करवा देते हैं। एक सेकंड, किधर गया? ये भी आप ही के भाई हैं, ये कहते हैं जी मैंने कॉपी नहीं किया हुआ सर, सॉरी। बाकियों की अगर मीटिंग एंड होगी तो कोई मसला नहीं, हम नई मीटिंग स्टार्ट करेंगे, मैं उसका आपको लिंक भेज दूंगा। अच्छा, अभी आपको थोड़ी देर में लिंक आ जाएगा। ओके सर।
आपकी इसने नहीं डिटेक्ट की, नहीं डिटेक्ट की ना, टर्रिटी ने डिटेक्ट की है, हैं? टर्रिटी ने डिटेक्ट की है, इससे नहीं डिटेक्ट की। मैं फिर भी क्रॉस चेक कर लूंगा, बट ये कि इससे नहीं डिटेक्ट की ना, बता रहा हूँ, ये आपका ऑफिशियल सॉफ्टवेयर नहीं है, मैं आपको पहले भी बताया है। सर अगर इसमें इस पे 0 है, आप अपने